student, this is the video relating to our chapter 14 class 11. चैप्टर नेम है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि उसमें ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट या मीनिंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पिन पॉइंट्स के बारे में जो कि मेनली यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर हमारा इसमें कह रहा है द अंडर मेंशंस पॉइंट्स मे बी नोटेड फॉर द प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। जो हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार होता है वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पर तैयार होता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एज ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस देयर बैलेंसेस शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। मतलब जितना भी हमारी एसेट्स होती हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज है, कोई भी एसेट्स है, वो हमेशा डेबिट बैलेंस रखती हैं, या डेबिट बैलेंस उनका जो बैलेंस आता है वो हमारा हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। ठीक है, जब हम लेजरिंग करेंगे तो उनका जो बैलेंस शो करेगा, बैलेंस आएगा, वो हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, या ये कह सकते हैं कि एसेट्स ऑलवेज हैव द डेबिट बैलेंस। ठीक है, और उसको जब हम इन द ट्रायल बैलेंस पोस्ट करेंगे तो वो डेबिट साइड में पोस्ट की जाएंगी। ठीक है, आगे कह रहा है एसेट्स इंक्लूड्स, अब एसेट्स की कैटेगरीज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है, मशीनरीज है, डेटर्स हैं, डेटर्स हैं, और पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स की कैटेगरीज में आती हैं, ये हमारी एसेट्स कॉल की जाती हैं, और इनको हमेशा हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एसेट्स जो भी होंगी हमारी वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करेंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा एज ऑल द लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस देयर बैलेंसेस शुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो हमारी क्रेडिट बैलेंस को शो कर रही होंगी। ठीक है, और उन लायबिलिटीज को हम कहाँ शो करेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो एसेट्स जितनी भी होंगी, हमने बताया था कि वो सभी एसेट्स हम कहाँ शो करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी उन लायबिलिटीज को कहाँ शो करेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब लायबिलिटीज की कैटेगरीज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो मेनली होती है, लायबिलिटीज इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और बीपी और क्रेडिटर्स। जो मेनली हमारे लोन है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस कैटेगरीज में आती हैं, इन द कैटेगरीज ऑफ द लायबिलिटीज। ठीक है, और लायबिलिटीज ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल बैलेंस हम कहाँ पे शो करेंगे, इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है, उसके बारे में हम बात कर देते हैं। इसमें कह रहा है कैपिटल अकाउंट shows a credit balance as such it is written on the credit side of the ट्रायल बैलेंस। मीन्स कहने का क्या है कि जो कैपिटल अकाउंट है हमारा वो क्या शो करता है, हमेशा कैपिटल अकाउंट हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो इसलिए इसको कहाँ रिटर्न ऑन करेंगे, राइट ऑन करेंगे। इसको हम राइट ऑन करेंगे
ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, जो हमारी लाइबिलिटीज थी वो भी हमारी क्रेडिट बैलेंस शो कर रही थी, इसलिए इसको इन ट्रायल बैलेंस भी हम इसको किस साइड में मेंशन करेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट shows a debit balance आगे कह रहा है as such it is written on the debit side of the trial बैलेंस। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स हमारी क्या है, वो हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस शो करती है। डेबिट बैलेंस कैसे शो करती है, ड्राइंग्स एक तरह से बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है। जब ड्राइंग्स बिजनेस के लिए लॉस होता है तो वो हमारा क्या शो करेगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा। लॉस है, एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये लॉस की कैटेगरीज में आती हैं, और लॉस हमेशा लॉस और एक्सपेंसेस हमारे ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो इसलिए हम इसको कहाँ पर मेंशन करेंगे, इन द ट्रायल बैलेंस हम जब शो करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में हम इसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जितनी भी हमारी जो एसेट्स या लायबिलिटीज पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसमें, इसमें क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारे कुछ पॉइंट्स वैसे लेकर के चल रहे हैं। इसके सब पॉइंट्स, पहला सब पॉइंट क्या है इसमें फिफ्थ पॉइंट में, परचेज अकाउंट always shows a debit बैलेंस। जो हमारा परचेज अकाउंट है वो हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है। सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सेल्स अकाउंट ऑलवेज shown a क्रेडिट बैलेंस। जो हमारा सेल्स अकाउंट है वो हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट इसका सब पॉइंट आ रहा है हमारा फिफ्थ वाले का थर्ड सब पॉइंट। थर्ड सब पॉइंट में क्या कह रहा है, परचेज रिटर्न। रिटर्न, जो परचेज रिटर्न्स होती है हमारी, अकाउंट ऑलवेज shows ए, जो कौन सा बैलेंस शोज करेगी, परचेज रिटर्न हमारी शोज ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो क्या बनेगा हमारा, हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या शो करता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज shows a debit बैलेंस।
जो हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो हमेशा क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। तो पहले हम एक बार इसको दोबारा से पॉइंट को समझ लेते हैं, पूरा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी उस कुछ और पॉइंट रह गए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो जैसे हमारा इसमें पहला पॉइंट था, मैंने बताया था इसमें कि एसेट्स ऑल एज ऑल एसेट्स हैव द डेबिट बैलेंस। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं बिजनेस में वो सभी डेबिट बैलेंस शो करती हैं। अब एसेट्स क्या है, हमने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एसेट्स परचेज किए हुए। एसेट्स हमारा जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। और इसी के साथ साथ में जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं वो हमारी लाइबिलिटीज जो है वो हमारा हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं, क्योंकि जो लाइबिलिटीज है हमें इन फ्यूचर हमें पे ऑफ करनी है। एक तरह से हमें किसी हमारी देनदारियाँ बनती हैं, हमें किसी को पैसा देना है, अमाउंट पेड करना है, तो इसलिए वो हमारी लाइबिलिटीज बन गई। लाइबिलिटीज हमारी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करेंगी। अब हमारा कैपिटल क्या है, कैपिटल भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं लाइबिलिटी जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज बनती है। अब बिजनेस क्या है, कभी भी जो बिजनेसमैन है अपने बिजनेस से कभी भी कैपिटल को विड्रॉल कर सकता है। तो इसलिए हम जो भी काम करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उसकी लाइबिलिटीज बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स अकाउंट है ये क्या है, ये बिजनेस के लिए एक तरह से ये डेबिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से गुड्स वगैरह कैश वगैरह विड्रॉल कर लेता है बिजनेस से, तो उसके लिए ये एक तरह से क्या है, एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो जब एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसमें क्या है, कैपिटल हमारी इससे डिक्रीज करती है। जो कैपिटल बैलेंस होता है वो हमारा ड्राइंग से डिक्रीज कर जाता है। तो उस कंडीशन में ये बिजनेस के लिए डिक्रीजिंग पॉइंट बनकर आता है। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे, ये डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम्स ऑलवेज क्रेडिट, और परचेज ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज ऑलवेज क्रेडिट। ऐसी तरह से हमारी एसेट्स ऑलवेज डेबिट, लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। जितने भी इस पर पॉइंट आते हैं तो हम इन शॉर्ट में इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे हमारा पहला पॉइंट है परचेज अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। जो भी परचेज अकाउंट है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। जो सेल्स अकाउंट है हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट्स ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। जो परचेज रिटर्न अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो भी हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट थे जो हमारे इसमें मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस so debit balance debit balances as such they should be written on the debit of the trial बैलेंस। क्या है यहाँ पर कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, जैसा अभी मैंने डिफाइन किया था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हमेशा हमारे डेबिट बैलेंस शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रायल बैलेंस में भी इनको किस साइड में लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस का हमारा डेबिट साइड होगा उस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इसको मेंशन करेंगे, किसको, एक्सपेंसेस और लॉसेस को। जितने भी हमारे फॉर्म में एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो उसके डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 7th पॉइंट। इस 7th पॉइंट में क्या है, प्रॉफिट।
शो क्रेडिट balances they should be written on credit of बैलेंस। कि जितने भी हमारी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स वगैरह इनकम्स और प्रॉफिट वगैरह होती हैं, सारी की सारी इनकम्स और प्रॉफिट जो होती है वो हमारा कौन सा बैलेंस शो करती हैं, शुड रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं। तो इनको कहाँ पर मेंशन करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम्स और प्रॉफिट सब जो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, तो इनको हम किस साइड में शो करते हैं, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो कहने का मीन्स क्या है कि ये जो कुछ पार्टिकुलर पॉइंट है, इनकी हेल्प से हम इजीली अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे माइंड में ये सारे पॉइंट डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर क्लियर हो, तो इनको हम इजीली ट्रायल बैलेंस को हम में यूटिलाइज करके और हमारा ट्रायल बैलेंस इजीली प्रिपेयर हो जाएगा।